हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। आज डिस्कस करने वाली हूँ दिसंबर 2014 क्वेश्चंस पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं रिगार्डिंग टू जेआरएफ विजुअल आर्ट, सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। एक्चुअली 2014 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर अरेंज नहीं हुआ, सो मैंने प्ले लिस्ट से ही क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। भारतीय कला में मेदी शब्द संबंधित है। मेदी बेसिकली यूज किया जाता है वास्तुकला में। मेदी का यूज करते कब है? सपोज सबसे पहले बनाते हैं, ये मेदी होती है, ठीक है। जो नींव डालते हैं उसे मेदी कहते हैं। उसके ऊपर, ये मैं स्तूपा का आपको सीक्वेंस बता दे रही हूँ, उसके ऊपर अंडभाग बनता है, देन हर्मिका, यष्टि और छत्रावली। सेकंड क्वेश्चन है तंजावुर तंजौर के जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है द्रविड़ शैली का, बृहदेश्वर मंदिर का फिनियल को निरूपित करता है कलश के रूप में। बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में भूमि स्पर्श दर्शाया गया था अक्षोभ अक्षोभ्य ध्यान क्रिया द्वारा। 200 एज किसका सेलिब्रेट किया गया था 2014 में? अलेक्जेंडर कनिंघम का। 1814 में जन्म हुआ और 1893 में इनकी मृत्यु। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में पुरातात्विक विभाग का संरक्षण किए थे। एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। ल्यूमिन ब्रदर्स सिनेमा, मोशन ब्लर्स कंप्यूटर उपकरण, मोन्टाज दृश्य संप्रेषण और स्टॉप मोशन एनिमेशन। एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, रिपीटेड। रोकोको कला शैली फली फूली थी फ्रांस में। रोकोको का मीन्स ही होता है रॉक आर्ट। फ्रांस में स्टार्ट हुआ था और इसका एंड हुआ है जर्मन में। ये एक ऐसा कला आंदोलन है जो स्टार्ट कहीं और हुआ, इसका एंड कहीं और हुआ 18वीं सेंचुरी में। इसके फाउंडर दो जन्मदाता कहे जाते हैं और वो दोनों जन्मदाता जो हैं वो आर्किटेक्ट हैं, रॉबर्ट द कोट्टी और जैम मैली ऑन्टोनाई। मॉनेट की ओलंपिया का अनुकृति चित्रण किया गया है पॉल गॉगेन एवं हेनरी मैटिस के द्वारा। द राफ्ट ऑफ मेडुसा, जिसे हिंदी में बोलते हैं मेडुसा का बेड़ा, 1819 का पेंटिंग है, ऑयल ऑन कैनवस, थियोडोर जेरिकार्ड। और रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट का ये फर्स्ट पेंटिंग कहा जाता है, स्वच्छंदतावादी प्रथम चित्र है द राफ्ट ऑफ मेडुसा। लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है। लोकेशन भी जरूर आपको याद रखना है कि कहाँ एग्जिबिट है। लूव्र म्यूजियम पेरिस में। 1957 के टाइम ड्यूरेशन में एफएन सूजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप माध्यम है कलम और स्याही। चित्रकला की राजस्थानी शैली में शिकार विषय पर प्रमुख रूप से चित्रित बनाए जाने वाला शैली था कोटा शैली। हंटिंग सीन के लिए बेसिकली फेमस था कोटा शैली। द कॉलिंग ऑफ संत मैथ्यू कैराविजो की फेमस पेंटिंग रही है। कैराविजो बिलोंग करते हैं बरूकार्ट से, फाउंडर कहे जाते हैं बरूकार्ट के कैराविजो। पिघली धातु के लिए आधुनिक घड़ियां क्रूशिबल बनी होती थी ग्रेनाइट की। अब क्रूशिबल होता कैसा था? इस शेप में होता था। इसमें क्या करते थे? मेल्ट करते थे, धातु को पिघलाते थे। अब बनाई जाती थी वो ग्रेनाइट की। वह मूर्तिकार जिसकी कृति झूलती हुई न कि खड़ी हुई रहती हैं, आर्टिस्ट इवा हैंस। लेटेक्स के लिए फेमस है। लेटेक्स में इनका ज़्यादा मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम के निर्जलीकरण से। चीन के हान वंश का जो टेराकोटा आर्मी है
वो सर्दियों से जमीन में दबी रही क्योंकि वे अत्यंत स्मारक का एक हिस्सा था और उन्हें दफनाया जाना अभीष्ट था। पता है कैसा है? इस तरह से है होल, उसमें खूब सारे स्टैचू बने हुए हैं आर्मी मैन के। ठीक है, चीन के टेराकोटा आर्मी। एक बार पिक्चर देख लीजिएगा आप। एक ऐसे सर्वाधिक प्राचीन कलाकार जिसने संवाद स्थापित करने वाली मूर्तियों के निर्माण हेतु उन्हें टेलीविजन सिग्नल से सुसज्जित किया, नाम जून पाइक ने। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में बोधिसत्व और लिखितेश्वरा की मूर्ति बनी थी। गुलाबी बलुआ पत्थर, कांस्य और शिष्ट तथा ग्रेनाइट सभी से। कैलीग्राफी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण कौन से थे? रेड पेन। कैलीग्राफी इट दिस वन इज ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है, कैलीग्राफी एक खूबसूरत लिखावट है, इसमें रेड पेन का यूज करते हैं। इवन ब्रश से भी कैलीग्राफी की जा सकती है। सीसी मापक की इकाई है। सीसी जो है वो न्यूज़पेपर विज्ञापन के मापने की इकाई है। विज्ञापन 20वीं सदी की सबसे बड़ी कला का रूप है। यह उक्ति मार्शल मैकलुहन की है। विज्ञापन में इन्वर्टेड लैंडस्केप, इन्वर्टेड लैंडस्केप व्हीकल एडवर्टाइजमेंट ने। मुद्रित पुस्तक में शब्दावली कहलाती है टेक्निक शब्दों की सूची। भारत में समसामयिक छायाचित्र का कार्य आरंभ हुआ था 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा थ्रू गोवा में जो मशीनरी लगी थी 1556 में। गोवा में प्रिंट की गई सबसे पुरानी संकलन सामग्री कंपाउंडियो स्पिरिचुअल विड द विड क्रिस्ट। भारत में इंटेग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत बार्थलोम। पता है, पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला भी, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रिंटिंग निर्माता भी हैं रैमब्रा। इन्होंने पेंटिंग बनाई, इवन 300 प्लस प्रिंटिंग भी रेडी की है। उपकरण का हत्था जिसे बोलते हैं हैंडल, फूमी मशरूम आकार का होता था, उसे ब्यूरीन कहते थे। इस तरह से होता है ना, ये हत्था ऐसे ही तो बनता है, तो कैसा किस शेप में होता है? मशरूम, मशरूम भी तो कुछ इसी तरह का। एक सेकंड, ड्राइंग भी सही से मैं नहीं बनाई। देखिए मशरूम इस तरह का होता है, ठीक। और ये जो ब्यूरिन का जो हत्ता होता है वो भी कुछ इस तरह से होता है। तो क्या कहा जा रहा है? उपकरण का हत्ता हैंडल होमी मशरूम के शेप में होता है, उसे ब्यूरिन कहते हैं। उत्कीर्ण इंग्रेविंग में ड्राई पॉइंट या कठोर धातु की सतह पर रेखांकित इंग्रेविंग है। और किससे करते हैं? ड्राई पॉइंट नीडल से। ड्राई पॉइंट किया जाता है, इंग्रेव किया जाता है ड्राई पॉइंट में। और ड्राई पॉइंट प्रोसेस जो होता है, इसमें प्रिंटिंग सेम प्रोसेस में इसे प्रिंट को रेडी करते हैं। बस फर्क क्या होता है, जब इंग्रेव करते हैं ड्राई पॉइंट नीडल से तो साइड साइड में जो बर निकल जाता है उस बर को रिमूव नहीं किया जाता है। उससे क्या होता है, प्रिंट लेने में धुंधला इफेक्ट आता है। तो ये इसके सबसे बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि धुंधला इफेक्ट। और 10 से 15 प्रिंट ले सकते हैं। 10 से 15 प्रिंट लेने के बाद ये जो ब्लरिश इफेक्ट है ये रिमूव हो जाता है। इसी के लिए ड्राई पॉइंट फेमस रहा है, इस टेक्सचर के लिए, ब्लरिश इफेक्ट। आर्टिस्ट का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लोरेंजो गिबर्टी 1378 में जन्म, 1455 में मृत्यु। डोनाटेल्लो 1386 में जन्म और 1466 में मृत्यु। माइकल एंजेलो 1475 में जन्म हुआ और 1564 में इनकी मृत्यु हो गई। सैलिनी 1500 में जन्म, 1571 में मृत्यु। हागिया सोफिया बहुत फेमस रहा था, बेंजेंटाइन आर्ट का, 1935 टाइम ड्यूरेशन है। कैथेड्रल रोम का फेमस है, 1875 टाइम ड्यूरेशन है। इसको अपोजिट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना था, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिसी पैलेस 1460 सेंट पीटर्स
बेसिलिका 324। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप गुलाम वंश, जितने भी दिल्ली सल्तनत हैं, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयदी, लोधी और लास्ट है मुगल डायनेस्टी, उनके सारे आर्किटेक्चर को सीक्वेंस में देख लीजिए एक बार। इस तरह का क्वेश्चन अगर डेट ऑफ बर्थ याद नहीं भी रहेगा तो आपको पता है कि गुलाम वंश में है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, जितने भी फेमस है सुल्तानगढ़ी, 2.5 दिन का झोपड़ा, जितने भी फेमस फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कंपोज हो जाएगा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद गुलाम वंश का है 1192, सुल्तानगढ़ी 1231, ये भी गुलाम वंश का ही है। शेरशाह सूरी का मकबरा 1545, लाल किला दिल्ली मुगल टाइम ड्यूरेशन का है 1639। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। पीटर पॉल रबन्स बरूक आर्टिस्ट हैं, 1577 में जन्म हुआ, 1640 में मृत्यु। जॉन वॉर्मियर बरूक आर्टिस्ट हैं। देखिए बरूक आर्टिस्ट ये हैं, इवन फ्रांस में जो बरूक आर्ट चला था वहां से बिलोंग करते हैं। 1632 में जन्म, 1675 में मृत्यु। जॉन कॉन्स्टेबल रोमांटिसिज्म इंग्लिश आर्टिस्ट कहे जाते हैं, 1776 में जन्म और 1837 में मृत्यु। सैल्वाडोर डाली सरलिस्ट आर्टिस्ट हैं, 1904 में जन्म हुआ और 1989 में इनकी मृत्यु। आर्टिस्ट का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। मीर सैयद अली हुमायूं के टाइम में 1555 ईस्वी में शाहतमार के दरबार से आए थे मीर सैयद अली और अब्दुल समद। बसावंत है अकबर के टाइम ड्यूरेशन में। मंसूर है जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में और मौला राम है सुलेमान शिकोह के टाइम ड्यूरेशन में। रंग संयोजन का विपरीत मतलब अपोजिट इसका, सबसे पहले देखिए प्राथमिक होता है, सेकंड द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, तो अपोजिट में सीक्वेंस अरेंज करना था। प्राइमरी कलर है रेड येलो ब्लू, सेकेंडरी है ऑरेंज पर्पल और ग्रीन। फिर तृतीयक रंग इन दो कलर्स को जब मिक्स करते हैं, प्राइमरी और वन सेकेंडरी को, तो टर्शरी कलर्स रेडी हो जाता है। टोटल 6 हैं टर्शरी कलर्स। विज्ञापन डिजाइन का सही क्रम, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है सही क्रम। सबसे पहले दर्शक पहचान करते हैं, फिर अवधारणा विकास करते हैं, व्यापक डिजाइन करते हैं, उसके बाद पूर्ण डिजाइन करते हैं। प्रिंटिंग खोज का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। वुड टाइप्स या फिर वुड ब्लॉक, सबसे पहले वुड ब्लॉक लेते हैं, देन नेक्स्ट है मेटल टाइप्स, फिर डॉट मैट्रिक्स एंड लेजर प्रिंटिंग लास्ट में आ जाता है। प्रिंटिंग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस सबसे पहले सेरिग्राफी, ऑफसेट, जेरियोग्राफी और लेटर प्रेस। आधुनिक मुद्रण प्रौद्योगिकी में रंग योजना का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस CMY के, शॉर्ट में कहते हैं CMY के, शैन मेजेंटा येलो ब्लैक। के इज द कीवर्ड, पूछा जाता है कीवर्ड कौन सा है तो के है। CMY को प्रोसेस कलर की श्रेणी में रखा जाता है। प्रोसेस कलर इवन CMY के जो कलर्स हैं प्रोसेस कलर, और इनको सब्सट्रैक्टिव कलर भी कहा जाता है, सब्सट्रैक्टिव कलर्स, ठीक है। और अगर एडिटिव पूछा जाए तो आरजीबी जो प्रकाश के रंग है वो एडिटिव कलर्स की श्रेणी में आ जाते हैं। चित्र प्रिंटिंग टेक्निक का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सबसे पहले कास्ट चित्र, कास्ट उत्कीर्णन, सबसे पहले कास्ट को चित्र करते हैं, देन कास्ट उत्कीर्णन। वुड इंग्रेविंग, सबसे पहले वुड प्रिंटिंग, देन वुड इंग्रेविंग, फिर मेटल इंग्रेविंग, उसके बाद लिथोग्राफी आ जाता है। देखिए वैसे प्रिंट मेकिंग का 4 प्रोसेस है। पहला होता है रिलीफ, दूसरा होता है इंटैग्लियो, तीसरा होता है प्लानोग्राफी एंड द लास्ट वन इज सेरिग्राफी। रिलीफ के अंदर आ जाता है कास्ट उत्कीर्णन, कास्ट, वुड कट, वुड इंग्रेविंग, वुड कट आ जाएगा, लिनो कट आ जाएगा और स्क्रैपर बोर्ड आ जाएगा, ये रिलीफ के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटैग्लियो, इंटैग्लियो के अंदर धातु उत्कीर्णन आ गया। लिथोग्राफी प्लानोग्राफी के अंतर्गत आता है, सेरिग्राफी सिल्क स्क्रीन। बस ये 4 प्रोसेस होते हैं प्रिंट मेकिंग के, लेकिन इनके अंदर काफी सारे पार्ट होते हैं। मानव ने अपना टेक्निक कौशल इस क्रम में विकसित किया। क्ले मॉडलिंग, वुड कार्विंग, स्टोन कार्विंग, मेटल कास्टिंग। ये वाला क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, आराम से इजीली सॉल्व हो सकता है।
क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देवी प्रसाद राव चौधरी 1921 2011, ज्योत्सना भट्ट 1940, पिया दरोज 1944 और विनीत कक्कड़ सैंड कास्टिंग। सैंड कास्टिंग देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ब्रॉन्ज कास्टिंग जो होता है, ब्रॉन्ज कास्टिंग, उसके 3 प्रोसेस होते हैं। दे आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट हो गया सैंड कास्टिंग, दूसरा है डोगरा कास्टिंग जिसके लिए मीरा मुखर्जी बहुत फेमस है बस्तर से, तीसरा है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इनका प्रोसेस देखना बहुत ज़रूरी है, जिनमें से लॉस्ट वैक्स टेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। इवन आपके स्क्रीन पर अभी सैंड कास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कैसे कैसे इसका प्रोसेस है। सबसे पहले पॉजिटिव मोल्ड, सबसे पहले क्या करते हैं, सांचा तैयार करते हैं एक ज्योमेट्री बॉक्स की तरह। एज्यूम कीजिए इस ज्योमेट्री बॉक्स की तरह है। फिर इस सांचे को बंद करेंगे तो कुछ इसका शेप इस तरह हो जाएगा, एक बॉक्स की तरह, ठीक है। सांचे को रेडी कर लिए, फिर स्लैक और टेलिकम की तरह चढ़ाना, फिर छाप लेना, फिर पिघली हुई धातु डालना यहाँ पे। इसके अंदर क्या फिल करते हैं, सैंड रहता है। इसको ज्योमेट्री बॉक्स को बंद करते हैं एक मूर्ति रख के, जब उसको खोलेंगे तो उस मूर्ति को हटा देंगे, तो वहां पे एक हॉलो में एक शेप बन जाएगा। फिर उस शेप को जब बंद कर देते हैं, फिर यहाँ से रनर और राइजर के थ्रू अप्लाई करते हैं पिघली हुई धातु, मेल्ट मेटल को यूज करके उसमें मिक्स करते हैं। और जब मिक्स करते हैं तो यहाँ पे वो जो मेल्ट वाला शेप बना हुआ था, उस शेप में मेल्ट अच्छे से फील हो जाता है, पिघली हुई धातु भर जाती है। भरने के बाद ड्राई जब हो जाएगी, फिर उसको ओपन करेंगे तो ये रेडी सांचा बन के रेडी। सांचे में जो मेटल अजप्शन अभिकथन है, संगमरमर मूर्तियों की तुलना में धातु से बनी स्मारकीय प्रतिमा जो मूर्तियां होती हैं वो प्राचीन ग्रीक से हमारे समय तक पहुंच बहुत कम बची हैं। तो देखिए अजप्शंस तो जो है वो सीधे सीधे से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो संगमरमर की जो मूर्तियां थी वो उस टाइम ड्यूरेशन से अब तक में बहुत कम बची हैं, क्योंकि अनुवर्ती शासकों के द्वारा धातु की मूर्तियों को पुनः उपयोग हेतु प्रायः पिघलाया जाता था। सो हियर बोथ आर करेक्ट, अजप्शन और रीजन दोनों सही है। स्कल्पचर पार्क वास्तव में वाइट क्यूब गैलरी के समान है, क्योंकि दोनों ही तटस्थता की स्थिति के लिए आकांक्षा करते हैं। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ऑगस्ट रॉडिन की जो मूर्तियां हैं वो सहजता के लिए विख्यात है। आज ऑप्शन बिल्कुल सही है। रीजन देख लेते हैं, क्योंकि वे जीवित मॉडलों को देखकर मूर्तियां बना देते हैं। गलत बात है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड मुंक एक विख्यात चित्रकार भी हैं और उन्होंने काष्ठ चित्रकारी तथा लिथोग्राफी में भी कुछ काम किए हैं। एडवर्ड मुंक का जो अजप्शन है वो बिल्कुल सही है। रीजन देख लेते हैं, मंच का स्वचित्र सेल्फ पोर्ट्रेट विद स्केलेटन आर्म एचिंग सुई तथा स्याही पद्धति के द्वारा बनाया गया। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। एचिंग प्रिंटिंग कास्ट या सॉफ्ट सतह का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं। एचिंग प्रिंटिंग जो है वो कास्ट या सॉफ्ट, यहाँ पे कास्ट के बारे में बात हो गई तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेटल पे ही बनता है। मेटल हो गया, जिंक प्लेट हो गया, वुड पे नहीं किया जाता है एचिंग। एचिंग नहीं किया जाएगा क्योंकि एसिड वुड पे, आप जाहिर सी बात है खुद सोचिए कि वुड पे एचिंग कैसे कर सकते हैं। एसिड का यूज होता है ना एचिंग में, एसिड का यूज होता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, एचिंग आसान और तेज तथा द्रुतगामी प्रक्रिया है। सो हियर assumption एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों गलत है। छापाकला प्रिंट मेकिंग रूप जगह
प्रिंट मेकिंग जो है वो एक रूप, स्पेस और डिज़ाइन के उपयोग द्वारा दृश्य संप्रेषण, विजुअल कम्युनिकेशन की एक पद्धति है। सो यहाँ अजप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन वैसे आप विजुलाइज कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, तो अजप्शन करेक्ट हो गया। रीजन देख लेते हैं। प्रक्रिया में स्पष्ट पर व्यापी कौशलता के जुड़े होने के कारण कभी कभी ग्राफिक्स आर्ट शब्द का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अजप्शन और रीजन दोनों सही है। शैलीगत तौर पर तुगलक वास्तुकला भार, भरकम तथा अंदर की ओर झुकी हुई दीवारों के लिए ज्यादा प्रचलित है। अजप्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देख लेते हैं। क्योंकि वे रक्षा तथा टिकाऊपन को ज्यादा सुदृढ़ता प्रदान करती हैं। सो हियर बोथ आर करेक्ट। अजप्शन और रीजन दोनों सही है। प्लेटो ने गणतंत्र रिपब्लिक में कला की निंदा की है। अजप्शन सही है। रीजन देख लेते हैं। तर्क, क्योंकि कलाएं विरेचन या कैथारसिस का माध्यम है। अजप्शन सही है। रीजन गलत है। देखिए, कैथारसिस थ्योरी जो है वो एरिस्टोटल, प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल के है। अभिकथन है, गुप्त युग के पश्चात उत्तरी भारत में ब्रह्मांड मंदिरों के प्रवेश के डोर जैम्बस पर नदी देवियां उत्कीर्ण की जाती हैं। अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देख लेते हैं। क्योंकि सांस्कृतिक सभ्यता तथा व्यापार की मुख्य जीवन रेखाएं या आधार नदियां थीं। सो हियर बोथ आर करेक्ट। अजप्शन और रीजन दोनों सही है। सैन सेरिफ टाइप के अक्षरों की डंडियों के सिर तथा बाजू पर रेखाएं होती हैं। सैन सेरिफ किसे कहते हैं? इसे बोलते हैं सैन सेरिफ, और सेरिफ बोलते हैं इसे। ये वाला जो स्ट्रोक लगा होता है ये सेरिफ है। अब रीजन देख लेते हैं। तर्क क्या है? पतले एवं मोटे स्ट्रोक तथा डंडियों और बाजू में अंतिम सिरे होने की सन सेरिफ टाइप फेस की ठेठ विशेषता है। सो हियर अजप्शन एंड रीजन ए और आर दोनों ही सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सैन सेरिफ के बारे में बता रहा है कि डंडियां होती हैं। डंडियां किस में लगी होती हैं? सेरिफ में लगी होती हैं, सैन सेरिफ में नहीं। विख्यात ब्रांड वैक्स वैगन कारों की बिक्री विश्व भर में अत्यधिक बढ़ गई है। अजप्शन बिल्कुल गलत है। रीजन देख लेते हैं। क्योंकि उसका विख्यात अभियान था कि प्रति घंटा 60 मील की रफ्तार पर कार में सर्वाधिक ऊंची आवाज बिजली की घड़ी से आती है। सो हियर बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों ही गलत है। विज्ञापन विभाग के रचनात्मक विभाग के टाइपोग्राफर घनिष्ठ रूप से कला निर्देशक के साथ मिलकर काम करते हैं। तर्क में है क्योंकि वे उस टाइपफेस का पता लगा क्योंकि वे उस टाइपफेस का पता लगाता है या उसका आविष्कार करता है जो विज्ञापन के सुर और मिजाज को संतुष्ट करता है। सो हियर assumption एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। वैन गॉग चित्रित सतह पर मोटे पेंट द्वारा ही भारी बनावट का सृजन किया करते थे क्योंकि वे ग्लेज का इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने ग्लेज का यूज नहीं किया। assumption बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल रॉन्ग है। माइकल एंजिलो के भित्ति चित्रों में बहुत अलग अलग रेखाओं को स्पष्ट से देखा जा सकता है। माइकल एंजिलो का जो भित्ति चित्र है उसमें अलग अलग रेखाओं को देखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वे मूल रूप से
मूर्तिकार थे और आकृति के सर्वाधिक स्पष्टता के साथ सीमांकित करते थे। दोनों सही है, assumption और रीजन दोनों सही है। प्रभाववादी चित्रकार भावात्मक तथा बौद्धिक विषय वस्तु के पीछे नहीं रहते थे। सही बात है, क्योंकि वे इस तथ्य के प्रति ईमानदार थे और पेंट कलर्स जो यूज करते थे वो प्रकाश में, पर्यावरण में प्रकाश के कारण वास्तविकता बदलता रहता है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। देखिए, प्रभाववाद स्टार्ट हुआ था 1870 में, 1890 20 साल तक चला था। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में। अब बेसिकली यहाँ होता क्या है, तो देखिए आर्टिस्ट जो थे फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं एडवर्ड माने को। एडवर्ड माने को, सॉरी, क्लाउड मॉनेट जो है वो जन्मदाता कहे जाते हैं। एडवर्ड माने, मैंने डिकास रेनॉयस, इसलिए पिसारो, बर्थ मरीसा यहाँ की आर्टिस्ट है, फीमेल आर्टिस्ट है। बर्थ मरीसा बेसिकली यहाँ पे लैंडस्केप को कैप्चर किया गया, लाइट एंड शेड को कैप्चर किया गया। इवन पूछा जाता है ब्रोकन कलर और जो विबग्योर कलर था, विबग्योर कलर किसका था? सर आइजैक न्यूटन 1660 में इन्वेंशन किए थे। इन कलर्स का यूज देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आर्टिस्ट ने विबग्योर कलर्स को कंपोज किए हुए हैं अपने लैंडस्केप में। प्लानोग्राफी क्या होता है? लिथोग्राफी का जो पार्ट है प्लानोग्राफी, मैट्रिक्स अपने मूल सतह पर बनाए रहता है। स्टैंसेस रंग का पृथक के द्वारा प्रक्रिया किया जाता है। कोलोग्राफी बुनावट को पेंटिंग द्वारा प्राप्त करना। और कास्ट उत्कीर्णन ब्लॉक प्रिंटिंग। एज ए टेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला भी। लिथोग्राफी में गम अरेबिक का यूज करते हैं। एचिंग NH3 स्क्रीन मैश। मैश होता क्या है? सिल्क स्क्रीन में मैश का यूज करते हैं। कपड़ा होता है, कपड़ा का जो ये डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं मैश। नेक्स्ट है डिजिटल CMY के, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। सबसे पहले देखिए राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है मराठी महिला, रविन्द्रनाथ टैगोर नृत्य करती महिला, जामिनी रॉय मदर एंड चाइल्ड और नंदलाल बोस दांडी यात्रा। हिंडोला महल है मांडू में, मांडू MP मध्य प्रदेश में। गोल गुम्बद बीजापुर आदिल शाह का मकबरा है, याकूब इसके डिजाइनर हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है और सरखेज अहमदाबाद में है। स्लीपिंग म्यूज बहुत फेमस रहा है ब्रांकुसी का। फ्रेंच हाउस का है जाली जेस्टर। विक्टर कजिन का है काला के लिए काला। रॉजर फ्राई फॉर्मलिज्म थ्योरी दिए थे। ब्रह्मा हंस, कार्तिकेय का मोर है, कुबेर का नेवला और विष्णु का गरुड़। हिनेवा टेराकोटा जापान का फेमस है। सैलिडोन कोरिया का, पोर्सलिन चाइना का और ब्लू पोर्ट्री जयपुर का। रैप ऑफ सबाइन वुमेन काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, जाम बोलोंगना का है। गेट्स ऑफ पैराडाइज लोरेंजो गिबर्टी। एक्सटेसी ऑफ टेरेसा बर्निनी द किस रॉडिन। पता है ये 4 क्वेश्चंस काफी बार घुमा फिरा के अलग अलग डायरेक्शंस में पूछे गए हैं। पॉइंटिंग किसी त्रिआयामी मॉडल से कॉपी करने का यांत्रिक टेक्निक है। स्टक्को ब्रह्मतः प्लास्टर किए जाना जिसे मोड़ा अथवा जिसका उत्कीर्ण किया जा सके। ग्लेज क्या होता है? एक कांच सतही कोटिंग। ग्लेजिंग यूज करते हैं ना पेंटिंग में, एक शाइनिंग के लिए कोट होता है। चीजल का यूज होता है धातुई उत्कीर्णन उपकरण। ब्रांड नाम निर्माता द्वारा उत्पादन प्रतीक है ब्रांड।
ब्रांड प्रतिबिंब। ब्रांड प्रतिबिंब क्या होता है? तो ब्रांड प्रतिबिंब होता है उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए किसी महान हस्ती का उपयोग करना। ब्रांड इक्विटी, ब्रांड एसोसिएशन से जुड़ी अस्थियों के सेट। ब्रांड स्ट्रेचिंग, मुख्य व्यक्तिगत ब्रांड क्षमता। भूरा रंग, भूरा रंग कौन सा होता है? तो भूरा रंग जो होता है ब्राउन कलर, वो मौन व दुख का है। नारंगी ज्ञान और गर्म जोशी का है। नारंगी कलर जो होता है वार्म कलर की श्रेणी में आ जाता है। ब्लू कलर जो है कूल कलर, सत्य और दूरी। देखते हैं डिस्टेंस के लिए, पर्सपेक्टिव के लिए जब हम लोग पर्सपेक्टिव में दिखाते हैं एनालिटिकल पर्सपेक्टिव को, एरियल पर्सपेक्टिव को जो रिप्रेजेंट करते हैं, एरियल पर्सपेक्टिव में ब्लू कलर का यूज करते हैं। बैगनी कलर जो है वो अनुराग तथा प्यार का है। अच्छा, ये बैगनी कलर से मुझे याद है, बैगनी कलर है मृत्यु का भी। पूछा गया क्वेश्चन है कि मृत्यु का कलर कौन सा है, तो बैगनी रंग है। सुमेलित करना है लेखा समीक्षा। लेखा समीक्षा ग्राहकों की सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना। लेखा योजना विज्ञापन युक्त विकास करने की प्रक्रिया। लेखा प्रबंधन ग्राहक तथा विज्ञापन एजेंसी के बीच संपर्क का कार्य करना। लेखा समूह विज्ञापन एजेंसी में विशेषज्ञ दल। सही सुमेलित करना है थ्री ग्रासेस पीटर पॉल रिबन्स का है। स्लीपिंग विनर स्टेशियन का है। ट्रिब्यूट मनी मेसाचियो का है। लॉस्ट जजमेंट माइकल एंजेलो का है। सारे आर्टिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, इनका आर्ट वर्क भी। इम्पेस्टो कलर्स कौन से होते हैं? मोटे व अपारदर्शी। इम्पेस्टो को यूज करने के लिए स्पैचुला से इस तरह का नाइफ होता है। नाइफ का शेप कुछ इस तरह भी होता है, आपने यूज भी किया होगा। ठीक है, तो उसे इम्पेस्टो कलर्स करते हैं। इम्पेस्टो कलर्स जो होता है उसे 3D में इंक्लूड किया जाता है, 3 डायमेंशनल में। नेक्स्ट है वाटर कलर, पारदर्शी, ऑयल कलर अपारदर्शी, एक्रेलिक पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों होता है। इम्पेस्टो का इन्वेंशन किसने किया है बता देते हैं, रॉबर्ट ब्रिडबाय ने इम्पेस्टो का इन्वेंशन किए थे। वाटर कलर का इन्वेंशन कहा जाता है पॉल सैंडबाय को यूरोप में, और इंडिया में वाटर कलर का इन्वेंशन किए हैं आर्टिस्ट अवनिंद्रनाथ टैगोर वॉश टेक्निक में। ऑयल कलर का इन्वेंशन किए हैं यूरोप में पहली बार जैन वैन एक, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, और इंडिया में पहली बार ऑयल कलर का इन्वेंशन किए थे आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। एक्रेलिक कलर जो है पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों होता है। 1950 में सतीश गुजराल ने पहली बार यूज किए हैं एक्रेलिक कलर का। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन, इन काउंट इन कास्टिंग क्या होता है? तो मोम का यूज करते हैं, मोम गर्म चित्रकारी करते हैं इन कास्टिंग टेक्निक में, इन कास्टिक टेक्निक कहते हैं। टैसेरी, मोजैक, रंगीन ग्लास, कोलाज अवशिष्ट पदार्थ कई तरह की चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। मॉर्फिंग, कंप्यूटर। मेक श्योर आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल पर न्यू है सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।